साल का बहुत बड़ा दिन, गीता जयंती, मोक्षदा एकादशी, श्रीमद् भगवद गीता का जन्मदिन आज उपस्थित है। सो भगवत कथा के दौरान ऐसे पवित्र पर्व का आना शुभ माना जाता है, पवित्र माना जाता है। आज मोक्षदा एकादशी है और आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने मध्य महाभारत, बिल्कुल उस महाभारत कुरुक्षेत्र की भूमि के मध्य में श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान प्रदान किया था। जैसे कि आप सब को अब आदत पड़ चुकी है, मतलब मैंने आपको आदत लगा दी है कि कुछ नया सुनेंगे, हैं? तो आज गीता जयंती है, गीता तो हम पढ़ते हैं, बांटते हैं। कभी आपने ये सोचा कि हम कृष्ण को प्रणाम करते हैं तो हे कृष्ण करुणा सिंधु, किसी देवी को प्रणाम करते हैं तो या देवी सर्वभूतेषु, गणेश जी को प्रणाम करते हैं तो गजाननम भूत गणाधि सेवितम कपित जाम्बू फलचारु भक्षणम, ये सब। भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं तो सशंख चक्र सकिरीट कुंडलम श्लोक प्रणाम मंत्र। शिव जी को प्रणाम करते हैं तो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन। ये सारी बात आप सब जानते हैं। कभी आपने सोचा भगवत गीता को यदि प्रणाम करना हो तो किस मंत्र से प्रणाम करेंगे? बताइए, हमारे जीवन में भक्तिमय लाइफ में कितने वर्ष बीत गए, भगवत गीता की कितनी कितनी महिमा हमने सुनी, लेकिन कभी हमने ये सोचा गीता को प्रणाम कैसे किया जाए? श्रीमद् भगवत गीता का प्रणाम मंत्र क्या है ना? जैसे मैंने कहा कि हमें आदत पड़ चुकी है कुछ नया सुनेंगे, तो आइए श्रीमद् भगवत गीता को हम कैसे प्रणाम करेंगे आज हम सीखेंगे। एक बहुत सुंदर श्लोक है, वैसे तो अनेकों श्लोक हैं, लेकिन शार्दुल विक्रीड छंद में एक श्लोक है जिसमें भगवत गीता को प्रणाम किया गया है। तो ये श्लोक मैं आप सबको दिखाऊं स्क्रीन पर, इसे देखते हुए हम प्रणाम करेंगे और इस श्लोक को समझने का विनम्र प्रयास करेंगे। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्ददामि भगवद् गीते भववेशिणीं गीते भववेशिणीम्। यदि चाहें तो इस एक श्लोक के ऊपर ही आज के 2-3 घंटा हम कथा कर सकते हैं। इस श्लोक में बहुत सारी बातें। आइए तो सर्वप्रथम इस श्लोक को थोड़ा सा, आज क्योंकि गीता जयंती है, सो श्रीमद् भगवद गीता को हम प्रणाम कैसे करें, इस श्लोक में भगवद गीता की महिमा बताई गई है। भक्तों, इस श्लोक में गीता को माँ कहा गया और श्रीमद् भगवद गीता को हे माँ, माँ कहकर प्रणाम किया गया। इसलिए इसमें संबोधन यदि आप निकालोगे तो चौथी लाइन का प्रथम शब्द आप देखिए, अम्ब। चौथी लाइन में प्रथम शब्द है अम्ब। अम्ब माने माँ। तो इस श्लोक में भगवद गीता को माँ कहकर नमस्कार किया गया, प्रणाम किया गया। बहुत सुंदर श्लोक है। आइए इसका अर्थ करें।
पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं। कहते हैं पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता। सो पार्थाय, पार्थ माने अर्जुन। तो अम्ब श्रीमद् भगवत गीता को मैं प्रणाम करता हूं। कथम भूतम गीता, कैसी है भगवत गीता? तो कहते हैं पार्थाय प्रतिबोधिता, पार्थ अर्जुन को बोधित कराई गई। ये वो भगवत गीता है जो सर्वप्रथम अर्जुन को समझाई गई। और कैसे बोधित कराई गई? तो प्रतिबोधिता, प्रकृष्ट रूपेण, पूर्ण रूप से, बहुत अच्छी तरीके से पार्थ को, अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान प्रदान किया गया। सो ये गीता जो है संसार के बहुत बड़े व्यक्ति को सुनाई गई, सफल व्यक्ति को सुनाई गई, एक गृहस्थ व्यक्ति को सुनाई गई। सो पार्थाय प्रतिबोधिता। अच्छा, ये तो ठीक है, लेकिन किसने सुनाई? ये महत्वपूर्ण बात है। तो कहते हैं भगवता नारायणेन स्वयं। ये श्रीमद् भगवत गीता अर्जुन को स्वयं भगवान नारायण ने सुनाई। भक्तों, ये गीता की बहुत बड़ी महिमा है। हमारे पूरे विश्व में वैसे बहुत सारे संप्रदाय हैं, बहुत सारे धर्म हैं, परंतु 3 धर्म जो है बहुत बड़े पैमाने पर है। क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म और हमारा हिंदू सनातन धर्म। और इन तीनों धर्म के आधार उस धर्म के धर्म ग्रंथ माने गए हैं। क्रिश्चियन धर्म का आधार बाइबल है। ये पूरा धर्म बाइबल के ऊपर आधारित है। मुस्लिम धर्मों का आधार कुरान शरीफ है। कुरान शरीफ के ऊपर पूरा धर्म आधारित है। और हमारा हिंदू धर्म, सनातन धर्म का आधार ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता है। हमारे लिए गौरव की बात यह है जो यहां पर लिखा भगवता नारायणेन स्वयं। हमारे लिए गौरव की बात यह है कि बहुत बड़े पैमाने पर 3 धर्म, क्रिश्चियन धर्म का आधार बाइबल। ये बाइबल ग्रंथ किसने लिखा? ये बाइबल किसने लिखी? बाइबल जीसस क्राइस्ट ने लिखी। और जीसस क्राइस्ट कहते हैं बाइबल में, आई एम नॉट ए गॉड, आई एम सन ऑफ गॉड। मैं भगवान नहीं हूं, मैं भगवान का बेटा हूं, पुत्र हूं। सो क्रिश्चियन धर्म का आधार बाइबल किसने लिखी? भगवान के पुत्र ने। मुस्लिम धर्म का आधार कुरान किसने लिखी? मोहम्मद पैगंबर ने। और मोहम्मद पैगंबर साहब कुरान शरीफ में लिखते हैं कि मैं अल्लाह नहीं हूं, मैं अल्लाह का पैगाम लेकर आया हूं, मैं अल्लाह का दूत हूं, मैं पैगंबर, मैं एक मैसेंजर हूं। सो कुरान किसने लिखी? भगवान के दूत ने, भगवान ने नहीं लिखी। बाइबल किसने लिखी? भगवान के पुत्र ने, भगवान ने नहीं लिखी। लेकिन हम हिंदू धर्मी, सनातन धर्मी के लिए गौरव की बात कि हमारा धर्म ग्रंथ भगवत गीता न भगवान के पुत्र ने लिखी, न भगवान के दूत ने लिखी। हमारी श्रीमद् भगवत गीता स्वयं नारायणेन भगवता, स्वयं भगवान नारायण ने लिखी है। इसका अर्थ भगवान का बेटा कुछ गलती कर सकता है, भगवान का दूत कुछ मैसेज में कुछ गलती हो सकती है, लेकिन स्वयं भगवान यदि कुछ लिखे, कुछ बोले, तब इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। सबसे उत्तम मैसेज माना गया है। तो हमारे सनातन धर्म, हिंदू धर्म का गौरव, हमारी ये श्रीमद् भगवत गीता जो है स्वयं भगवान नारायण के मुख से प्रकट हुई है। इसलिए कहते हैं यह स्वयं पद्मनाभस्य। जब स्वयं भगवान के मुख से गीता प्रकट हो चुकी है, तो फिर अन्य ग्रंथ पढ़ने, लिखने और आंखें फोड़ने से क्या लाभ? जब सभी वेद शास्त्रों का सार गीता हमें प्राप्त हो चुके, तो अन्य ग्रंथ क्यों? मैं इस शब्द पर एक बात कहूं कि स्वयं भगवता नारायण, स्वयं भगवान नारायण ने गीता कही। हमारे देश में
अनेकों नदियाँ बहती हैं। यमुना भी बहती हैं, नर्मदा भी बहती हैं, कावेरी बहती हैं, अलकनंदा बहती हैं, सरस्वती गुप्त रूप से बहती हैं। परंतु सभी नदियों में महिमावंत नदी कौन सी है? तो कहना ही, स्वीकार करना ही होगा कि माँ गंगा सबसे उत्तम। और इसीलिए परीक्षित ने मृत्यु के समय गंगा का आश्रय लिया, गंगा के चरणों में गए, क्योंकि गंगा त्रिभुवन को पवित्र करती है। ब्रह्मलोक से चली है गंगा शिव जी की जटा पर, और फिर पृथ्वी पर, तीनों लोक को माँ गंगा करोड़ों करोड़ों जीवों को पवित्र करती हैं। कभी आपने सोचा कि गंगा के जल में त्रिभुवन में रहने वाले करोड़ों करोड़ों जीव को पवित्र करने की शक्ति कहाँ से आई? उस जल को किसी लेबोरेटरी में टेस्ट करा दो तो H2O के अलावा कुछ नहीं पाओगे, लेकिन फिर भी गंगा त्रिभुवन के करोड़ों जीवों को पवित्र करती है। क्यों? यद्यपि ये साधारण जल है, लेकिन इस साधारण जल को स्वयं भगवान ने अपने चरण से स्पर्श कर दिया, तो इस साधारण जल में त्रिभुवन में रहने वाले करोड़ों करोड़ों जीवों को पवित्र करने की शक्ति आ गई। मुझे आपसे इतना ही कहना है कि भगवान के चरणों से टच होने वाले जल में जब करोड़ों जीवों को पवित्र करने की शक्ति है, तो भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, तो मुख से निकलने वाली गीता करोड़ों करोड़ों जीव को पवित्र करे, इसमें क्या संदेह हो सकता है? जब चरणों से निकले हुए जल में इतनी ताकत है, तो मुख से निकली हुई भगवत गीता करोड़ों को पवित्र करे, इसमें कोई संशय नहीं हो सकता। और इसलिए भगवता नारायणेन स्वयं, ये भगवत गीता स्वयं नारायण के मुख से निकली, ये हमारे लिए गौरव की बात है। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता और कुछ नहीं है, हमारे कृष्ण का उच्चिष्ट है। कई बार कुछ लोग कहते हैं ना, प्रसाद दीजिए प्रसाद दीजिए। अरे प्रसाद तो कृष्ण देकर ही गए हैं, हमें लेना कहाँ है? वो तो गीता रूपी प्रसाद, कृष्ण के मुख से गीता निकली, कृष्ण का अधरामृत भगवत गीता है। इस भगवत गीता को सुने पड़े जीवन को धन्य करना चाहिए। सो पार्थाय प्रतिबोधिताम, पार्थ को प्रतिबोधित कराई गई भगवता नारायणेन स्वयं, स्वयं भगवान नारायण के द्वारा। और व्यासे न ग्रथिताम पुराण मुनिना, और फिर उस भगवद गीता को व्यासे न ग्रथिताम, श्री वेदव्यास मुनि ने ग्रंथों में लिखी। कही तो कृष्ण ने, गीता के मूल वक्ता कृष्ण हैं, लेकिन व्यासे न ग्रथिताम पुराण मुनिना, परम मुनि श्री वेदव्यास मुनि ने उसको ग्रंथ में उतारा। किस ग्रंथ में कहाँ उतारा? तो मध्य महाभारतम। अब इसके 3 अर्थ होते हैं, बड़ा विस्तार इसका हो सकता है, लेकिन सरल अर्थ समझे तो श्री वेदव्यास मुनि ने भगवद गीता को मध्य महाभारतम, महाभारत के मध्य में रखा। भीष्म पर्व में श्रीमद् भगवद गीता का स्थान श्री वेदव्यास मुनि ने रखा। और ये भगवद गीता कैसी? अद्वैत, अद्वितीय। भगवद गीता का कोई तोल मोल नहीं कर सकता, श्रीमद् भगवद गीता की कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता, इसलिए कहते हैं अद्वितीय। और अमृत वर्षिणी भगवती, भगवान के मुख से निकली हुई अमृत की वर्षा है श्रीमद् भगवद गीता। मध्य महाभारतम, महाभारत के मध्य में जब अर्जुन अनेकों प्रकार के कष्टों से, अनेकों प्रकार के मोह माया ममता से जुलूस रहा था, जब अर्जुन को अनेकों प्रकार के मन में संकट और मन में संशय उत्पन्न हो रहे थे, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अमृत वर्षिणी, अमृत रूपी वर्षा अर्जुन के ऊपर की। सो अद्वितीय है गीता और अमृत की वर्षा है यह भगवत गीता। और अष्टाध्यायनीम, और ये गीता 18 अध्याय में है। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं, सभी अध्यायों के नाम हैं। इन 18 अध्यायों का सार 5 तत्वों में है: ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म।
आज भगवत गीता का जन्मदिन है। यदि गीता को कुछ चंद वाक्यों में कहना हो तो श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय के 5 मुख्य तत्व हैं। सबसे पहला है ईश्वर। श्रीमद् भगवत गीता में यह साबित किया गया कि ईश्वर कौन, तो गीता कहती है ईश्वर एकमात्र कृष्ण है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। सो श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय में प्रथम ईश्वर तत्व और अनेकों प्रमाणों के द्वारा कृष्ण ने कहा कि ईश्वर एकमात्र मैं हूं, कृष्ण है। गीता का दूसरा तत्व है जीव। श्रीमद् भगवद गीता में जीव के विषय में वर्णन हुआ। जीव माने हम कौन है, हु एम आई, मैं कौन हूं। सो श्रीमद् भगवद गीता में बहुत सुंदर ढंग से विश्लेषण करते हुए एक के बाद एक बताते हुए कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। हम और आप शरीर को मैं मानते हैं, लेकिन हमारी वास्तविक पहचान हम सब आत्मा है और ये शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है। कुछ समय के लिए ये शरीर रूपी साधन मिला है, आज ये तो कल दूसरा, परसों तीसरा, शरीर बदलता रहता है, लेकिन आत्मा तो एक ही रहती है। तो आत्मा हम है, ये शरीर हम नहीं है। ये गीता का दूसरा, और इसको समझाने के लिए अनेकों अध्याय और श्लोक इत्यादि। फिर तीसरा है प्रकृति। हम जहां पर रहते हैं ये प्रकृति है। और प्रकृति क्या है? प्रकृति भगवान की शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण की बहिरंगा शक्ति महामाया, महामाया के 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और इन सत्व रजस तमस के द्वारा इस प्रकृति का निर्माण हुआ। और इस प्रकृति को बैलेंस कर कर रखने वाले ग्रेविटी फोर्स, हम कहते हैं ना, विज्ञान कहता है ग्रेविटी फोर्स के कारण ये गोले, ये ब्रह्मांड सब टिका हुआ है। तो ग्रेविटी फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, कोई तो बल है। गुरुत्वाकर्षण एक बल है जिसके कारण ये प्लेनेट, ये ब्रह्मांड, ये सब ग्रह टिके हुए हैं। तो गीता में कृष्ण कहते हैं कि ये गुरुत्वाकर्षण रूपी बल जो है वो कहाँ से आता है? तो गीता कहती है बलम बलवता चाहम काम राग विवर्जितम है अर्जुन, बलवानों का बल मैं हूँ और सभी प्रकार का बल मैं प्रदान करता हूँ, प्रकृति को मैं टिका कर रखता हूँ। सो ईश्वर, जीव, प्रकृति, और गीता में चौथा तत्व है काल, टाइम, काल। हम सब लोग एक काल में बंधे हुए हैं, समय में बंधे हुए हैं, समय की एक मर्यादा में बंधे हुए हैं। सो काल की एक मर्यादा होती है। काल के विषय में श्रीमद् भगवद गीता में बहुत सूक्ष्म रूप से वर्णन किया गया। हम कहते हैं ना कि एक सेकंड जब 60 बार हो जाती हैं तो 1 मिनट होता है। ध्यान से सुनिएगा। फिर 1 मिनट 60 बार हो जाती हैं तो 1 घंटा होता है। ऐसे 24 घंटे जब होते हैं तो 1 दिन हो जाता है। ऐसे 30 दिन बीतते हैं तो 1 महीना होता है। ऐसे 12 महीने बीतते हैं तो 1 साल बीतता है, 1 साल हो जाता है। अब आगे सुनिए, ऐसे 4,32,000 वर्ष जब बीतते हैं तब कलयुग की अवधि समाप्त होती है। 4 युग है ना, ये कलयुग जो है 4,32,000 वर्ष का है। और आपकी जानकारी के लिए वर्तमान में कलयुग के 5,500 वर्ष बीते हैं। 4,32,000 में से केवल 5,500 वर्ष, अर्थात कलयुग जस्ट शुरू हुआ है। फिर 8,64,000 वर्ष जब बीतते हैं तो अब द्वापर युग की अवधि समाप्त होती है। कलयुग 4,32,000 वर्ष का है, 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग है। फिर त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग है और 17,28,000 वर्ष का सतयुग है। तो मैं आपको कष्ट ना दूं और मैं ही थोड़ा सा कैलकुलेशन करूं, कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग,
इन चारों युगों को यदि हम मिलाएंगे तो कुल मिलाकर 43,20,000 ईयर, 43,20,000 वर्ष होंगे। मतलब 43,20,000 वर्ष जब बीतते हैं तो एक चतुर्युग समाप्त होता है। चतुर्युग माने सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली। ये 4 युग जब मिलते हैं तो उसे चतुर्युग कहते हैं। और एक चतुर्युग 43,20,000 वर्ष का होता है। अब आगे सुनिए, ऐसे एक चतुर्युग हुए, ऐसे 8 अरब और 64 करोड़ वर्ष हमारे धरती पर जब बीतेंगे, 8 अरब और 64 करोड़ वर्ष जब बीतते हैं तब ब्रह्मा जी के 12 घंटे समाप्त होते हैं। और ऐसे ही ब्रह्मा जी के 12 घंटे की रात है। और वे ब्रह्मा जी के 30 दिन का एक महीना है। और वे ब्रह्मा जी 100 साल तक जीते हैं। और ब्रह्मा जी के जब 100 साल समाप्त होते हैं तब भगवान विष्णु का एक सांस समाप्त होता है। अर्थात भगवान विष्णु इतना करते हैं तब ब्रह्मा के 100 साल बीत जाते हैं। और ब्रह्मा के 100 साल में मनुष्य का तो कुछ पता ही नहीं है कि कितने वर्ष, कितने जन्म, कितने युग। तो ये सारे काल की अवधि जो है, ये समय, ये टाइम कैसे काम करता है, समय कभी रुकता नहीं, और हम कैसे समय की मर्यादा में बंधे हुए हैं, ये सारी बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बताई। तो ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और फिर 5वां तत्व है कर्म। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण ने बहुत सटीक रूप से कहा कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। और दूसरी बात परेशानी यह है कि भाई बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों हो जाता है? हम इतना अच्छा काम करते तो हमारे साथ बुरा होता है, और बुरे लोग हैं उसके साथ सदैव अच्छा होता है। इसका कारण है कर्म। क्योंकि उन्होंने पूर्व में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए आज भले वे बुरे हैं लेकिन अच्छे कर्मों का फल वो अच्छा भोगत रहे हैं। और पूर्व में किसी ने बुरे कर्म किए होंगे, आज भले वे अच्छे हैं लेकिन पूर्व के बुरे कर्मों का फल दुख बनकर आता है। तो कर्म का विषय, 3 प्रकार के कर्म गीता में कृष्ण ने कहे। विकर्म, विकर्म माने भगवान और वेदों के नियम से विरुद्ध चलना। दूसरा है कर्म, कर्म माने सकाम कर्म, सत्कर्म, पुण्य कर्म। और सबसे उत्तम कृष्ण ने गीता में कहा और वो है अकर्म। अकर्म एक ऐसा कर्म है जिसको करने से पूर्व के कर्म बंधन से, बुरे कर्मों से हम मुक्त हो जाते हैं। अकर्म जिसको करने से वर्तमान में जो हम कर्म करते हैं उस कर्म का बंधन नहीं लगता। अकर्म जिसको करने से वर्तमान जीवन में हम सुखी हो सकते हैं। अकर्म जिसको करने से मृत्यु के बाद हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो 3 प्रकार के कर्म है, विकर्म, कर्म और अकर्म। कृष्ण गीता में कहते हैं हमें अकर्म करने चाहिए। और अकर्म का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। भक्ति सुनकर टेंशन मत लीजिएगा। भक्ति माने मुंडन करके मंदिर में नहीं बैठना है, घर बार छोड़कर निकल नहीं जाना है। अकर्म का अर्थ गीता में प्रैक्टिकल कृष्ण ने कहा कि जहां हो वहीं रहो, जो करते हो वही करो, लेकिन भगवान को सेंटर में रखकर कार्य करो। जैसे रामायण में लिखा ना, घर पर भोजन करो लेकिन तुम ही निवेदित भोजन करही, भगवान को अर्पण करके भोजन करो, तो वो कर्म जो है ना भक्ति हो जाएगी। भगवान को अर्पण किए बिना भोजन किया तो वो भोग हो जाएगा, लेकिन वही कर्म हम भगवान को अर्पण करेंगे तो वो प्रसाद हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जीवन में सभी कर्म भगवान को अर्पण करके फिर प्रसाद के रूप में हम उसे भोगते तो वह भक्ति। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया, पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिताम पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम अद्वैत मृत वर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनीम अम्ब त्वाम अनुसंधामी भगवद गीते भगवत वेशिणीम। सो कहते हैं अम्ब, हे माँ
श्रीमद् भगवद गीता को माँ संबोधन देते हुए कहते हैं कि हे माँ त्वम अनुसंधामी, हे माँ मैं आपका ध्यान करता हूँ, हे माँ भगवद गीते मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवद गीते अम्ब, गीता रूपी माँ को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं बारंबार स्मरण करता हूँ। सो इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का ये प्रणाम मंत्र है।